लोगों ने यहां पे अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर स्वर्गीय डीपी बोरा जी की एक प्रतिमा का आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां पर अनावरण के साथ ही सेवा शक्ति केंद्रों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 5 ऐसे केंद्र अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की उपस्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग ऐसी मातृशक्ति का भी सम्मान किया गया है जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने सामर्थ्य से समाज को एक नई दिशा दी है। आज यहां पर इस पावन अवसर पर जो शक्ति सेवा केंद्र हैं, उनके संचालक जिन्हें डीपी बोरा स्मृति समिति के माध्यम से सहयोग किया जाता है और ये केंद्र अब संचालित होने वहां पर होकर के नारी स्वावलंबन का एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सभी केंद्रों के लिए उनके संचालकों को बधाई देता हूं। और यह कार्य चूंकि नारी स्वावलंबन का है, मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों की ही श्रृंखला में आज यहां पर हम लोग जब एकत्र हुए हैं तो मैं स्वर्गीय डीपी बोरा स्मृति व्याख्यान समिति की ओर से किए जाने वाले इस कार्यक्रम के लिए इस समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही यहां पे अलग अलग क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, साहित्य और संगीत, इन 5 क्षेत्रों में जिन मातृशक्ति ने कुछ विशिष्ट योगदान दिया है, उनका भी सम्मान यहां पर मंच पर आयोजन समिति की ओर से हुआ है। मैं इसके लिए सम्मान प्राप्त करने वाली सभी बहनों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और समिति को, आयोजन समिति को इस आयोजन के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों और अपनी विरासत का सम्मान हमें कैसे करना है, अभी आपने यहां पे प्रख्यात हमारे कवि श्री सर्वेश अस्थाना की कविता के माध्यम से हम सब ने उसको देखा है, समझा है और समाज की संवेदना को जागरूक करने के लिए उन्होंने जिस सहज और सरल भाव के साथ अपनी कविता के माध्यम से यहां पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अपने आराध्यों के प्रति, अपनी विरासत के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भगवान राम का दिया, लेकिन ये उदाहरण हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं। उन्होंने नारी गरिमा, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाया कि दहेज जैसी कुप्रथा का अभी तक हम समाधान नहीं निकाल पाए, उस ओर भी समाज का ध्यान आकर्षित किया। मैं इस अवसर पर श्री सर्वेश अस्थाना जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस लेखनी के लिए। यही होता है, एक कवि की लेखनी जब चलती है तो समाज के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाती है। याद करिए, आदि कवि की जयंती पर एक कवि के द्वारा सामाजिक जन जागरण का यह कार्यक्रम अपने आप में एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और यह प्रेरणा समाज को एक नई राह भी दिखाती है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक साहित्यकार तो उसकी लेखनी सत्ता की मोहताज नहीं होती,